एशिया कप की दिफाई चैंपियन इंडिया ने भी अपने टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। एशिया कप के लिए एक स्टार स्टडीड टीम है और मोस्ट प्रोबेबली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही। और दूसरी बात यह है कि देखें हिंदुस्तान के लिए है कि देखें हिंदुस्तान के पास तो बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स सारे उनके पास हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि वो बड़ा अच्छा इस फॉर्मेट को समझते भी हैं। इस कैपेबिलिटीज तो हैं पाकिस्तान के पास, वो जीत सकता है मैच। अब देखें सिचुएशन तो डिफिकल्ट है पाकिस्तान के लिए। भाई बड़ा खतरनाक स्क्वाड पिक किया इंडिया ने। मतलब अगर मैं दूसरी टीमों को देखूं, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी अपना स्क्वाड, बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं, वैसे तो 8 टीमों का मुकाबला है एशिया कप, लेकिन अगर मैं 5 टीमें देखूं तो ये ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी टफ फॉर ऑल दी ओपोनेंट्स। तो जनाब आ गया फिर स्क्वाड इंडिया का अनाउंस हो चुका है और कुछ सरप्राइजेस हैं बीच में, लेकिन ज्यादातर तो वही स्क्वाड है कि जो एक्सपेक्टेड था और होता भी ऐसे ही है। दोस्तों इंडिया का जो आईपीएल का टैलेंट है उस बारे में तो आपको किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो टैलेंट अच्छा नहीं है। वो टैलेंट दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब प्रीशियस टैलेंट है। इंडिया ने एशिया कप के लिए भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी है। स्क्वाड अनाउंस नहीं किया भाई, बाकी एशिया कप की टीम्स की बर्बादी का ऐलान कर दिया। किस से वो बचेंगे भाई, किस से बचेंगे वो रही थी। और आज इंडिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, हम आपको पहले ही कह रहे थे, मैं दाऊद से बात कर रहा था कि इंडिया अपना शायद 15 मेंबर्स का स्क्वाड जो अनाउंस करे, क्योंकि इंडिया को काफी चीजों में जो क्लैरिटी रहती है टीम है। मगर एक क्रिकेटर जो मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर होना चाहिए, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी बहुत जबरदस्त खेली, बल्कि मेरा मानना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अगर जीता तो उस खिलाड़ी की वजह से जीता था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो होंगे और मेरा अभी भी ये ख्याल है कि दुनिया की किसी भी टीम की T20 टीम के अंदर वो बंदा बनता है। अपना डिस्प्ले करना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए, हार्ड द स्किन खेलें, रन अप बॉल खेलें, कोशिश करें और ये कोशिश करें कि हमने जीतने के लिए खेलना है, हमने एग्रेसिव खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है। प्लीज अपने लिए नहीं खेलना, अपने लिए खेलने वो फायदा नहीं है। या जो भी हाइलाइट्स और जो भी इतराज हैं या किसी को कोई शौक है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से, यानी वो अपनी टीम का सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाहर के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि देखो मैं तो बाहर का बंदा हूं, मैं इंडियन टीम को न्यूट्रलिटी से इसलिए देखूंगा और मेरे लिए इस इंडियन टीम को देखने का एक और एंगल ये होगा कि मैं ये देखूंगा कि जो मेरी टीम है पाकिस्तान, वो इस टीम के सामने मुकाबला कैसे करेगी, जबकि 2-2 मैच यहाँ इंश्योर किए गए हैं एज पर द स्केड्यूल के 2-2 मैच तो मिनिमम इंडिया पाकिस्तान के हो ही हो। कि चलो 2-3 प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं जिन पे डिबेट चल रही होती है कि क्या ये होंगे या नहीं होंगे, तो उन्हीं पे होता है हिसाब किताब, वरना बाकी 12-13 प्लेयर्स वो पता ही होता है कि हाँ जी कौन से हैं, क्योंकि खेलते हुए जो अच्छा आ रहे होते हैं। और ऐसा टैलेंट है जिसने इंटरनेशनल सतह पे जाके परफॉर्मेंस दे दी हुई है। मतलब जोफ्रा आर्चर, मार्क, इस तरह के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को वो डोमिनेट कर चुके हैं। ये बात होगी साइड पे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का स्क्वाड है, उस पे एक ना कंपैरिजन सा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बड़े पाकिस्तानियों को चुल मची हुई है कि वो हरा देंगे इंडिया को। अगर ओपनर की साइड देखी जाए तो भाई अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू दुबे है, और उसके बाद अगर बात करें जो है वो ऑलराउंडर में तो भाई अक्षर पटेल है। अगर बॉलिंग में बात करें तो भाई वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद हर्षित राणा है। किस से भाई बचेंगे? वो 17 लोगों के साथ नहीं जाना चाहेंगे। अगर जाना चाहते तो इजीली वो अय्यर शेयर को डाल सकते थे, जिनकी बड़ी बात हो रही है कि भाई अय्यर को कहां डालना था, क्या कहानी थी। तो कौन है स्क्वाड? तो दोस्तों एशिया कप 2025 के लिए जब तक भारतीय सेलेक्टर ने भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई है। दरअसल दोस्तों भारत के स्क्वाड में एक से एक बढ़कर खतरनाक खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि इसमें यशस्वी जायसवाल, सरिस अय्यर जैसे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके स्ट्राइक रेट से देखकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि भारत के जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं उनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर है और अभिषेक शर्मा 177 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है। तो दोस्तों पाकिस्तान तो पूरा सदमे में है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो ये देखते हैं। मतलब मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको एक अच्छा बल्लेबाज चाहिए, मगर इंडिया ने ऑलराउंडर से भरी हुई टीम जो है वो अनाउंस की है। मैं आपको पहले टीम बता देता हूं। तकरीबन 1 साल के ब्रेक के बाद 2 बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है। टीम बताता हूं। सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, क्योंकि इंजरी से छूट रहे थे, इनके ऊपर वैसे डाउट नहीं रहा, फिट हो गए थे, मगर पहले खबरें आ रही थी कि पता नहीं क्या बनेगा, बट ही इज अनाउंस्ड इन 15 स्क्वाड एज अ कैप्टन। शुभमन गिल की तकरीबन 1-1.5 साल के बाद उनकी T20 टीम के अंदर वापसी हुई है। श्रीलंका के खिलाफ जब खेले थे उसके बाद कभी नहीं खेले T20 को। अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स उनके T20 में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ क्या कमाल बल्लेबाजी की उस बंदे ने, वो है। तिलक वर्मा है, 2 या 3 सौ किए हुए डोमेस्टिक मिला के इसने लगातार, और ये इंडिया की टीम में भी था जब ओमान में एमर्जिंग एशिया कप चल रहा था। तो उसके अंदर है मिडिल ऑर्डर सॉलिड बैट्समैन। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है। ओके, जितेश शर्मा इनके विकेट कीपिंग ऑप्शन के ऊपर है। शिवम दुबे मुझे लगता है इनकी जगह पे जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो होने चाहिए थे, मतलब इतने ऑलराउंडर जरूरत नहीं थी शायद। जितेश शर्मा सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन और ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती जो वो होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, कुलदीप यादव। तो स्पिनर देखिए, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और एक अक्षर पटेल खैर ऑलराउंडर में है। संजू सैमसन ओपनर हैं, हर्षित राणा फास्ट बॉलर हैं, रिंकू सिंह, अच्छा जो मैं बल्लेबाज का जिक्र कर रहा हूं वो शायद इसलिए नहीं कि रिंकू सिंह इनकी टीम के अंदर आ चुके हैं, वो मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। मुझे लगता है कि यार उसको वो कैसे बाहर हो सकता है। बहुत टफ स्क्वाड है, मुश्किल स्क्वाड है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जसप्रीत बुमराह को वेस्ट इंडीज के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी ऐसे हालात नहीं है इस टीम के ऊपर कि वेस्ट इंडीज से अपने घर में जीतने के लिए आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़े। अब बुमराह के बगैर भी वेरी वेल है, घर में कोई टेंशन आपको नहीं होनी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह हो या ना हो। लेकिन एशिया कप एक मल्टीलैटरल इवेंट है, भले आप उसको कुछ समझें, आप उसको कोई अहमियत दें या ना दें, दैट इज योर विश, आप उसको कोई इंपॉर्टेंस देना समझें या ना समझें, लेकिन बीसीसीआई या जो सिलेक्टर्स हैं या जो टीम है वो उसको जरूर इंपॉर्टेंस दे रही है और इसको ये टाइटल डिफेंस ही समझ रहे हैं, इसको भरपूर। ऑल्दो
सबकी जो डेस्टिनेशन है वो T20 वर्ल्ड कप ही है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जहां से आप ब्रिज करोगे, आप भी अपने जो आपने फॉर्मूलाज लगाए हैं, आप जो नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं, वहां भी आप श्योरिटी रखोगे कि हाँ जी हमने किसको आगे लेके चलना है किसको नहीं। मेरी जाती ओपिनियन के लिहाज से शुभमन गिल, मैं बार बार बोलता हूं कि फॉर मी, मेरे हाथ में होता मैं शुभमन गिल को टीम में नहीं लेता। उसकी दो वजूहात है, मैं ना शुभमन गिल के 600 से ज्यादा रन आईपीएल के इग्नोर कर रहा हूं, ना शुभमन गिल की मैं स्ट्राइक रेट जो अभी रिसेंटली आईपीएल T20 इकोसिस्टम में आई है ना मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, ना मैं शुभमन गिल के पैकिंग ऑर्डर को इग्नोर कर रहा हूं, ना शुभमन गिल के मैं जो पोटेंशियल ऑफ T20 बैटर है उसको इग्नोर कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात पे शुभमन गिल को यहाँ मेरे लिए वो इस वजह से क्योंकि पैकिंग ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल was actually waiting for his turn to be the backup opener of Abhishek and Sanju here. तो खैर पहले मैं स्क्रीन पे आपके लिए आता हूँ स्क्वाड इंडिया का। इंडिया की टीम अब वर्ल्ड चैंपियन है, एशिया की भी डिफेंडिंग चैंपियन है, तो जाहिर है कि शानदार रिकॉर्ड है। तो स्क्वाड जो है सामने, पहले मैं वो लेके आता हूँ स्क्रीन पे, फिर आपसे मैं गुफ्तगू करता हूँ। तो ये है जनाब स्क्वाड इंडिया का। पहले मैं इसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 एशिया कप 2025 इंडिया स्क्वाड। तो स्क्वाड ये आपके सामने है। सूर्या कुमार यादव इज द कैप्टन एंड गिल इज द वाइस कैप्टन। गिल जो है वो नायब कप्तान है। काफी डिबेट चल रही थी कि हाँ जी गिल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और खैर वाइस कैप्टन भी है, टीम में भी है और वाइस कैप्टन भी है शुभमान गिल, जो कि एक बड़ी बात है। अभिषेक शर्मा उसने तो होना ही था क्योंकि पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन है। तिलक वर्मा रैंकिंग की बात करें तो वो भी दूसरे नंबर की रैंकिंग पे मौजूद है। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। ये है जनाब आपकी टीम और ये पूरा स्क्वाड है, इसी में से टीम बनेगी। और टीम स्क्वाड ठीक है, अच्छा बेहतरीन है। देखिए अभी ये जब आपने 15 लोग ही अनाउंस करने हैं तो फिर बीच में जाहिर है कि काफी लोग बोलेंगे कि ये क्यों नहीं है, ये होना चाहिए था, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने 15 ही लोग अनाउंस करने हैं। तो जब आपने 15 अनाउंस करने हैं तो फिर जाहिर है कि 15 ही आने हैं। तो आगे बात करेंगे कि हाँ जी किसका चांस ज्यादा दिख रहा था जो कि बिल्कुल साइड पे हो गया है और जो नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के कुछ प्लेयर्स मुझे नहीं लग रहा कि जो 3-4 प्लेयर्स जिनकी बात हो रही हो कि हाँ जी उन्होंने आना था वो नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल जायसवाल